स्टार्ट किया था मॉड्यूलर अरिथमेटिक, उसी चीज को कंटिन्यू करेगा। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे इज मेथड टू फाइंड द लास्ट डिजिट। मेथड टू फाइंड द लास्ट डिजिट। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट मेरे को निकालना है, हम लोग उसको 10 से डिवाइड करें। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट डाल दो, सिंपली डिवाइड द नंबर बाय 10। सिंपली डिवाइड द नंबर बाय 10। लास्ट डिजिट निकालने के लिए 10 से डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल 1326 का मॉड 10 निकालेगा, कितना आएगा रिमाइंडर? 6। ठीक है, 1326 का लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। कैसे निकाला? मॉड 10 करके, मतलब 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो लास्ट डिजिट डिनोट करता है। ठीक है, सेकेंड फॉर द लास्ट 2 डिजिट्स, सेकेंड स्टेप, सेकेंड ये तो हम लोग लिख लिया फॉर फाइंडिंग द लास्ट डिजिट। नेक्स्ट लिखो प्रोसीजर टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। लॉजिकल बात है, लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करेगा? 100 से। डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100। 3 डिजिट निकालने से 1000, 4 डिजिट निकालने से 10,000, इतना आएगा नहीं, बट ठीक। सॉर्टेड। एग्जाम्पल बहुत इजी है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। फाइंड द लास्ट डिजिट of the product 623 into 712 into 517 into 444 into 918। लास्ट डिजिट निकालने के लिए किसका मॉड निकालना पड़ेगा, किसे डिवाइड करना पड़ेगा? तो क्या लिखेगा हम लोग? फॉर गेटिंग द लास्ट डिजिट, कॉमा डिवाइड बाई क्या? 10। तो डिवाइड बाई 10 मतलब ये पूरा जो प्रोडक्ट है ना, 623, 712, 517, 444, 918, इसका मॉड 10 निकालना। सिंपल। लार्ज डिजिट निकालने के लिए मॉड 10 निकालना पड़ेगा। इसको कैसे करता था? ब्रेक करता था, राइट? 623 मॉड 10, स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा बेटा, पूरा दिखाना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू होगा तो मत दिखाओ, अदरवाइज दिखाना पड़ेगा। यस, 517 मॉड 10, 10 को नहीं 10 से, हिंदी इतना गंदा है। 918 मॉड 10, 623 को 10 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर बताओ। 712 को बाहर एक और बार मॉड 10 आएगा, सॉरी, 32748 मॉड 10। क्या करें फिर? 3 into 2 6 into, जब निकालो जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी प्रोडक्ट आता है उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपली मॉड 10 करना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी। और आसान करना है जिंदगी थोड़ा सा। ये देखो, पहला 3 नंबर को प्रोडक्ट कर लो। 3 into 7 3 into 2 into 7 क्या होता है? 3 into 2 into 7 क्या होता है? 8 into 4 कितना होता है? 48 into 32 मॉड 10। 42 को मॉड 10 से करेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। 32 को मॉड 10 से करेगा तो क्या आएगा? फिर 2 आएगा। क्या बचा? 4 मॉड 10। आंसर कितना है? कर सकते हो, 4 मॉड 10 4 ही आता है। 10 into 0 plus 4। तुम 4 को 10 से डिवाइड करेगा तो क्या रहेगा हम लोग के पास? 4 ही बचेगा। डिवाइड तो होगा नहीं वैसे, डिवाइड करेगा तो किससे होगा?
तो पॉइंट लेना नहीं है, पर यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए, डायरेक्ट आंसर। क्लियर? एक और क्वेश्चन निकाल लो जिसमें तुम लोग को लास्ट डिजिट निकालना है, फिर एक क्वेश्चन करेगा लास्ट 2 डिजिट्स का, फिर नेक्स्ट वैरायटी का 2-3 क्वेश्चन करेगा, टोटल 10 या 12 क्वेश्चन करेगा। करेगा तो 12 क्वेश्चन तक समझ लो आज अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। इतना हो भी नहीं शायद, क्या ज्यादा इजी कर दिया। डन यहाँ तक? सेम क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट digit of the product 71743 31323 61429 10281 61625. You have to find the last digit of the product. Same procedure. यस यस, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू आता है तो जो मर्जी करो। एमसीक्यू आता है तो डायरेक्टली लास्ट डिजिट को लेके सॉल्व करना शुरू करो। देखो कोई भी नंबर को तुम लोग अगर लास्ट में 5 है, एमसीक्यू आता है तो ट्रिक सुन लो, 33915, किसी भी नंबर को तुम 5 से मल्टीप्लाई करेगा ना, वो लास्ट डिजिट 5 ही है, अनटिल एंड अनलेस वो इवन नंबर। कोई भी ऑड नंबर को तुम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो लास्ट डिजिट क्या आना पड़ेगा? 5। तो इसका लास्ट डिजिट एमसीक्यू में डायरेक्टली तुम लोग देख सकते हैं कि 5 है। Had this been 2, जस्ट एग्जांपल दे रहा है, ये 1 की जगह पे 2 होता तो 5 into 2 क्या हो जाता? 10। लास्ट डिजिट क्या आ जाता मेरा? 0। समझा? दैट इज अ ट्रिक। हम बोल रहे हैं ऑड नंबर अगर है, ऑड नंबर का प्रोडक्ट निकालेगा, जैसे कि 3 into 3 into 9 into 1 into 5, तुम लोग कुछ भी निकालेगा, लास्ट डिजिट इसका 5 ही आएगा फॉरएवर, क्योंकि लास्ट में 5 है। और यहीं पे अगर हम लोग इसको 2 कर देता, इवन कर देता, लास्ट डिजिट हमेशा क्या आ जाता? 0। एक भी 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 4 2 10 2 50 2 1000 0 ही होगा। एक भी इवन नंबर है 5 के साथ में, 0 आएगा, ठीक है। और अगर एक भी इवन नंबर नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर से, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। सिंपल एंड इजी ट्रिक। 9 into 5 45, तो 45 को 10 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 45 mod 10 क्या होता है? The remainder must always be smaller than the divisor. That is a clear? एक काम करो, find the last two digits of the product. Find the last 2 digits of the product. Same question. For getting the last 2 digits, divide by 100. अब लास्ट 2 डिजिट है तो mod 100 के लिए करना पड़ेगा, इसी का करना। बस इस बार मल्टीप्लाई करने में ना थोड़ा सा सारा का सारा नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर पाते हैं। हम थर्ड स्टेप से दिखा रहे हैं तुम लोग को। हाँ, फर्स्ट स्टेप तुम लोग को पता है, डायरेक्टली mod 100 लिखेगा। सेकेंड स्टेप स्प्लिट करेगा, राइट। थर्ड स्टेप सुनो क्या होगा, 43 into 23 into 29 into 81 into 25 mod 100, करेक्ट ना? 43 into 23 निकाल लो तो पहले एक बार, 43 into 23 निकालो जो भी आता है, 81 into 25 निकालो जो भी आता है, ठीक है। कितना आ रहा है पहला वाला? 989। 989 into 29 into 81 into 25, हाँ 2025 mod 100। सुनो, 989 को 100 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 89 into 29 into 25। थोड़ा आसान हुआ ना, mod 100। अब और कुछ ऑप्शन नहीं है तुम लोग के पास, तीनों का प्रोडक्ट निकालो और mod 100 करके जो वैल्यू आता है दैट्स द आंसर। निकालो क्या आता है, समझा? 5 नंबर का प्रोडक्ट निकालना लेंथी होता है ना। पहला 2 को तैयार कर लिया, लास्ट का 2 को तैयार कर लिया, बीच वालों को एज इट इज। पहला दोनों का रिमाइंडर 89, लास्ट वाला का रिमाइंडर 25।
29 एज इट इज। अब 3 डबल डिजिट नंबर आ गया, इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसको सॉल्व करके value of the product is 64525. The final answer will be 25. So the last two digits concluding statement में लिख देना, therefore last two digits is equal to 25. जैसे बाकी वाला में भी लिखना था लास्ट डिजिट इज इक्वल टू वो। स्टेटमेंट का ध्यान रखना प्लीज थोड़ा सा। तीन समझा? किसको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? सब बढ़िया जिंदगी में? ठीक, नेक्स्ट। कर तो लिया, देख लो इधर से, देख बाजू से देख, ठीक है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस मॉड्यूलो का हम लोग के पास में एक कॉन्सेप्ट था जो हम लिखवाया था तुम लोग को। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी देन a power n is congruent to b power n. मतलब a is congruent to b mod c, then a power n is congruent to b power n mod c. ये लिखवाया था ना, करा था तो इसी को रिलेटेड, इसी से रिलेटेड अब हम लोग को क्वेश्चंस वगैरह कर कैसा। देखो क्वेश्चन आएगा, फाइंड 5 to the power 12 mod 7, ऐसा सपोज 5 to the power 12 mod 7। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 to the power 12 का वैल्यू तुम लोग को पता है क्या? इच्छा है निकालने का? नहीं है, मेरा भी नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो ये बताओ 5 का मैक्सिमम कौन सा पावर था तुमको पता है, जो कि 12 के टेबल में आता है? 5 स्क्वायर पता है, उससे ऊपर कुछ नहीं पता। 5 क्यूब पता है? 5 क्यूब ले लेता चलो। 5 क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 125। यानी 5 क्यूब और 125 सेम रिमाइंडर देगा 1 डिवाइडेड बाय 7, राइट? 5 क्यूब खुद भी अगर हम लोग के पास में 125 होता है तो 5 क्यूब को 7 से करो या 125 को 7 से करो, बात तो एक ही है। अब हम एक काम करते हैं, 5 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू, हम 125 को 7 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 7 55 49, रिमाइंडर कितना आया? यानी कि अगर हम 5 क्यूब को डिवाइड करें या 6 को डिवाइड करें, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? सेम ही आएगा, आया ना? 5 का क्यूब यानी 125 को अगर हम 7 से डिवाइड करें या फिर 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, मेरा रिमाइंडर सेम ही आएगा। यस और नो? यस और नो? अब 5 क्यूब का हम एक बार होल स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा आसान करते हैं ना जिंदगी, क्योंकि मेरे को 12 तक पहुंचना है। 5 क्यूब को अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, बोलो आया ना? 5 क्यूब का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 to the power 6 is congruent to 36 mod 7। अगर हम 36 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बताना। 5 to the power 6 और 1 सेम रिमाइंडर देगा when divided by what? 7। अब 5 to the power 6 को डायरेक्टली हम लोग वापस एक बार होल स्क्वायर कर दें, क्या आएगा मेरे पास? 5 to the power 12 is congruent to 1 का स्क्वायर mod 7। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। therefore फाइनल आंसर 5 to the power 12 का mod 7 से अगर हम लोग वैल्यू निकालेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? सबसे क्या किया हम लोग यहाँ पे, डायरेक्टली 5 to the power 12 नहीं पता कर सकते, तो हम लोग 5 का पावर को ले लेके हम लोग एक एक करके आगे बढ़े। यहाँ पे 5 का पावर को बढ़ाते रहा। 5 क्यूब क्या था? 125। 125 को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आया कितना? 6। यहाँ 5 क्यूब है, यहाँ 6 है। अब 5 क्यूब को होल स्क्वायर कर दिया, 6 को होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 5 to the power 6, यहाँ पे आ गया 36। 36 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है? पीछे से भी बोलो कितना है रिमाइंडर? 1। 5 to the power 6 को अगर तुम लोग जो भी वैल्यू रहेगा उसको तुम 7 से डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। कॉन्वेंट का मतलब ही है, ठीक है। अब दोनों तरफ वापस से होल स्क्वायर कर दिया, तो 5 to the power 12 इज कॉन्वेंट टू 1 to the power 2 mod 7। सो 5 to the power 12 mod 7 क्या है? 1। दैट्स द आंसर। 13 निकलेगा ना? अगर 5 to the power 13 करना होगा ना तो 5 to the power 12 के साथ में into 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर,
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करा देगा। डोंट, क्लियर है? फटाफट से नोट करिए, जल्दी 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 जल्दी। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इवैल्यूएट 6 to the power 13 mod 4, 6 to the power 13 mod 4। 6 का मैक्सिमम कौन सा पावर तक पता है? 6 का क्यूब पता है? 6 का क्यूब क्या होता है बेटा? ठीक है, यानी कि 6 का क्यूब 216 को अगर 4 से डिवाइड करेगा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 mod 4, है ना? सही है नहीं है बोलो? अब अपन को टेंशन, अब तुम लोग के पास में 6 क्यूब का होल टू द पावर 4 पे पहुंच जाता है डायरेक्ट। 13 का मल्टीपल टेबल में तो नहीं आता ना, अभी 13 3 का टेबल में आते हैं, नहीं आते? कॉन्ग्रुएंट टू 0 to the power 4 mod 4, यानी 6 to the power 12 is congruent to 0 mod 4। वापस से तुम लोग 6 से, सॉरी मैम, तो 6 to the power 13 congruent to 0 into 6 mod 4। 0 into 6 mod 4 कितना आता है? 0 ही आएगा। therefore 6 to the power 13 mod 4 is equal to 0। समझा नहीं? 6 क्यूब को होल स्क्वायर करके फिर वापस होल स्क्वायर करके वहां कर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 to the power 17। लास्ट डिजिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है? तो बेसिकली 17 to the power 17 इज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, 17 का कौन सा पावर पता है तुम लोग को? मेरे हिसाब से तो एक ही पता है, स्क्वायर। 17 स्क्वायर क्या होता है? 289 mod 10। तो 17 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 10। सॉर्टेड? इसके बाद आप खुद कर, तो बेसिकली एक और बार स्क्वायर कर देते हैं। 17 to the power 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 81 mod 10। डायरेक्ट लिख रहा हूं, 81 mod 10 कितना हो जाएगा? आपको टेंशन नहीं है, 1 का कोई भी पावर तक टान सकता हूं। डायरेक्टली 17 to the power 4 को हम लोग पावर 4 कर देते हैं। 1 आने से टेंशन ही नहीं है, मैक्सिमम जहां तक लेके जा सकता है वहां तक लेके चलो। क्यों नहीं? आराम से। यानी कि 17 to the power 16 mod कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। अब एक बार दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाई कर, 17 to the power 17 is congruent to 17 mod 10। therefore last digit ऐसे स्टेटमेंट डालना है, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन आने से 2 मार्क का मैक्सिमम। केस स्टडी आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर यहां तक? मतलब वो तो तुम्हारे लेंथी क्वेश्चंस हो गए ना, स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस का, उपाय नहीं। निकालना आ गया लास्ट डिजिट, कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन हम एक दो क्वेश्चन हम कराया था कुमार पाड़ा में, अंशुल के रिविजन हो जाएगा ये, लिख लो। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 500 hours if the present time is 7 PM। अभी अगर हम लोग के पास में 7 PM है,
500 घंटा के बाद में मेरे पास में क्या टाइप, सिंपल एंड इजी है, बहुत कुछ टेंशन नहीं है। कितना टाइम के बाद में, अभी अगर 7 बज रहा है, जैसे हम एग्जांपल दे रहा है, तो प्रेजेंट टाइम है 7 PM, कितना घंटा के बाद में वापस से 7 PM आएगा? बेसिक 7 PM। तो 24 घंटा में तुम लोग के पास क्या हो रहा है, दिन चेंज हो रहा है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि 500 को ना 24 घंटे से डिवाइड करके 7 PM तक पहुंचते हैं किसी एक दिन का, ठीक है। 480 आएगा, 20 रिमाइंडर कितना है 20, ठीक है। तो 500 को जब हम 24 से डिवाइड किया, मेरे पास एक्स्ट्रा आवर्स कितना है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स इज इक्वल टू कितना है अपने पास 20। देयरफॉर एक्स्ट्रा आवर्स को जो है रिमाइंडर को लेते हैं, टाइम आफ्टर 20 आवर्स फ्रॉम 7 PM। अरे तो 500 आवर्स, 500 और 20 विथ रेस्पेक्ट टू 24 कॉन्वेंट हुआ या नहीं हुआ बताना। 500 को और 20 को सेम, अगर 24 से डिवाइड करेगा दोनों सेम रिमाइंडर देगा 20, है ना। तो टाइम आफ्टर 20 आवर्स, टाइम आफ्टर 500 आवर्स सेम ही रहेगा दोनों। तो 500 घंटा के बाद में मेरे पास में, हम 480 तो ले लिया, 480 के बाद में मेरे पास 20 घंटा एक्स्ट्रा बच गया। तो टाइम आफ्टर 20 आवर्स कितना हो जाएगा 7 PM से। अब सुनो, आज का 7 PM के बाद 24 घंटा ऐड करो तो कितना आएगा 7 PM। मेरे को लेकिन कितना आवर्स चाहिए था 20, तो 4 घंटा माइनस कर दो, कहां पहुंचा, बस इतना ही करना। 500 को जब तुम लोग 24 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आता है 20, और 20 को तुम अगर 24 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है बस। तो टाइम आफ्टर 500 आवर्स बोलो फ्रॉम 7 PM, या टाइम आफ्टर 20 आवर्स बोलो फ्रॉम 7 PM। हाँ, क्योंकि तुम आज 7 PM है, 20 घंटा तुम ऐसे काउंट करने में प्रॉब्लम होता ना। क्या किया तुम 20 घंटा में, तुम डायरेक्टली 24 घंटा ऐड कर दिया। 7 PM से 24 घंटा ऐड करने से कितना आ रहा है 7 PM, अब उसमें से 4 माइनस कर दिया 3 PM। ट्रिक है और कुछ नहीं, इजी है। फिर अब टाइम और डेट दोनों अगर निकालना पड़ेगा तब क्या करेगा, वो एक क्वेश्चन करता है। फिर उसके बाद एक आखिरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होता है सेट, वो करेगा। लिखो, if today is, अच्छा, if the present time, if the present time is 7 PM on 27th April, comma, find the time and date after 320 hours, after 320 hours, ठीक है, नोट करो। ऑलराइट, सो 320 को पहले तुम लोग 24 से डिवाइड करेगा कि कितना नंबर ऑफ डेज कंप्लीट हो गया। तो कितना आ रहा है हम लोग के पास यहाँ पे 24, 80, 72, तो 13 डेज, ठीक है, 8 एक्स्ट्रास। सो हम लोग क्या करेगा, चलो, डेट आफ्टर 13 डेज कितना होगा हम लोग के पास में, 27 के साथ में 13 डेज अगर ऐड करेगा, 28, 29, 30, 30 का महीना होता है। हम लोग 10th मई तक पहुंचा, राइट, 10th मई तक पहुंच गया। अब टाइम आफ्टर, देखो कितना हम लोग के पास में, टाइम आफ्टर 8 आवर्स फ्रॉम 7 PM। 7 PM से 8 आवर्स करेगा तो कितना आएगा 3 AM। देखो 7, हम लोग कहां पहुंचा था 13 डेज तक पहुंचा था 10th में, तो 10th में का 7 बजे तक हम लोग पहुंच गया था, राइट। उसके बाद हम लोग 7 घंटा और 8 घंटा और ऐड किया, तो मेरा डे चेंज हो जाएगा ना। तो देयरफॉर डेट एंड टाइम आफ्टर 320 आवर्स
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11th में 3a। इजी है। मॉड्यूलर के टॉपिक, मॉड्यूलर का टॉपिक ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और 2 मार्क क्वेश्चन उससे ऊपर नहीं। ठीक, हो सकता है किस्मत अच्छा हुआ केस स्टडी बन के आ जाए। बराबर सर। चलो अब एक प्रॉपर्टी लिखो। इफ a is congruent to b mod c, then a minus b लिखा हुआ स्क्रीन पे will be a multiple of c। अगर a और b congruent है with respect to a number c, then a minus b will be a multiple of c। और कैसे होता है इसका मतलब एग्जांपल देख लो। 35 और 26, चलो 26, हाँ मॉड 3 के रेस्पेक्ट में सेम रिमाइंडर देता है। हाँ यार 35 और 26 मॉड 3 के मतलब रेस्पेक्ट में सेम रिमाइंडर देता है नहीं देता? देता है। यानी 35 माइनस 26 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 9, है ना? तो 9 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेगा, मतलब 9 को अगर 3 से डिवाइड करेगा, एक काम करेगा ऐसे देखो 9 मॉड 3 करेगा, 9 मॉड 3 कितना आएगा? That's it। तो अगर a is congruent to b, then a minus b must be what? A multiple of c। समझ गया? ओके कर दे, कर तो कर, कोई दिक्कत। इजी, नोट कर लिए ये। चलो नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कर दी। फाइंड फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, find the set of values of x, find the set of values of x for which x plus 1 is congruent to 32 with respect to mod 7। x plus 1 is congruent to 32 with respect to mod 7। सबसे पहले ना सुनो, एक बार सुनो, ये 32 7 से बड़ा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, x plus 1 is congruent to 32 को जब 7 से डिवाइड करेगा रिमाइंडर क्या है? 32 को जब 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 4। यानी x plus 1 is congruent to 4 mod 7। समझ गया यहाँ तक? तो therefore सुनना, हाँ अगर x plus 1 is congruent to 4 है, यानी x plus 1 minus 4 is a multiple of 7। रूल क्या था? अगर a b से congruent है, अगर a b के congruent है, सुनो वापस, a is congruent to b, then a minus b is a multiple of 7। तो अगर x plus 1 4 के congruent है, तो x plus 1 minus 4 is a multiple of 7। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का? यानी कि x minus 3 is a multiple of 7। therefore अब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। x minus 3 is a multiple of 7, यानी कि x minus 3 को हम लोग 7 into something लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 7 मतलब क्या? 7 के टेबल में आता है, यानी कि 7 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेगा तो x minus 3 आएगा। आया ना? इसका मतलब x को हम लोग 7m plus 3 ले सकते हैं। x क्या बन गया मेरे पास? 7m plus 3। therefore x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? हम अब m का नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? x ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर कितना आता है हम लोग के पास? 3 आता है। हम रिपीटिंग वंस अगेन, x is equal to 7m plus 3 मतलब क्या? x इज अ नंबर जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम लोग डॉट 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 से शुरू करते हैं, और m का वैल्यू हम लोग ना पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं। चलो -2 डाल,
n की जगह -2 डालेगा। 7 इंटू -2 क्या होता है? -14 + 3 कितना होगा? -11। ठीक है, हम अब -1 डालते हैं। 7 इंटू -1 क्या होता है? -1 -7। -7 + 3 क्या होता है? अब हम 0 डालते हैं, कितना आएगा? 3। तुम लोग को दिख रहा है 7 का गैप में आ रहा है, क्योंकि 7 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 के गैप में आ रहा है। नेक्स्ट नंबर होगा 10, नेक्स्ट होगा 17, नेक्स्ट होगा 24, और ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। हम रिपीटिंग इन वन सेकेंड। क्या किया हम लोग? अगर x + 1 32 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी x + 1 और 32 सेम रिमाइंडर देगा when divided by 7, तो x + 1 4 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो x + 1 और 4 सेम रिमाइंडर देगा when divided by 7, यानी x + 1 - 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अभी अभी जो प्रॉपर्टी किया था उससे, यानी x - 3 7 का मल्टीपल है, तो x - 3 को 7 इंटू समथिंग किया, यानी x क्या हो गया? 7 इंटू समथिंग + 3, यानी ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जिसको 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना देगा? 3 देगा। तो x = 7m + 3 ले लिया, सॉल्व किया तो ये आया हम लोग के पास। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। समझ गया? फटाफट से नोट करिए। फाइंड all possible values of n such that 68 is congruent to 24 mod n। 68 is congruent to 24 mod n, यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स चाहिए, मतलब ऐसा वैल्यू ऑफ n चाहिए जिससे 68 और 24 को तुम अगर डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर आए। I'm repeating once again, ऐसा सेट ऑफ नंबर्स चाहिए जिससे तुम लोग 68 और 24 को अगर डिवाइड करे तो क्या देगा अपन को? सेम रिमाइंडर देगा। तो अगर 68 24 के कॉन्ग्रुएंट है, तो 68 - 24 को हम लोग मल्टीपल ऑफ n ले सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? गुड, ऐसा बोला सुनता नहीं, समझ नहीं आता। 68 - 24 क्या होता है? 44। 44 इज अ मल्टीपल ऑफ n। अगर 44 n का मल्टीपल है तो मेरे को एक बात बताओ, वो n क्या होता है? 44 का फैक्टर। 44 इज अ मल्टीपल ऑफ n, यानी कि 44 जो है वो n का टेबल में आता है, तो n के मतलब n क्या हो गया? 44 का फैक्टर। अब 44 का क्या क्या फैक्टर्स होता है? वन छोड़ दो। 44 किसके किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 44 के टेबल में आता है, 22 भी आता है। यस, 22 आता है, 44 आता है। That's it. अगर कॉन्ग्रेस का प्रॉपर्टी पता है, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी है, लिख लो फटाफट। 2 क्वेश्चन और करना बस। डन? नोट कर लिया? तो वेट करो, तुमको बताएगा। वेट, अपना टाइम आएगा, थप्पड़ खाएगा अभी, वॉच मत। इसीलिए तो टेंशन होता है हमको ज्यादा। चलो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x such that 57 is congruent to x with respect to mod n। मतलब 57 x का मिनिमम क्या वैल्यू लेना है हम लोग को, जिससे हम लोग के पास में जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करेगा तो सिर्फ रिमाइंडर देगा। अगर मिनिमम 57 इज कॉन्ग्रुएंट टू x है, तो 57 माइनस x, तो 57 माइनस x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, होगा या नहीं होगा? therefore minimum value of x इज इक्वल टू 57 से कितना माइनस करने से, मिनिमम सबसे छोटा क्या माइनस करने से डायरेक्टली फोर्स के टेबल में आ जाएगा? हाँ,
कितना बोला? 57 माइनस 1 करने से क्या आता है? 56। क्या 56 मेरे पास में 4 के टेबल में आता है? 57 माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4। एक्स का सबसे छोटा क्या नंबर है जो 4 के टेबल में आता है? मतलब एक्स माइनस करना है ना, तो 57 माइनस एक्स ऐसा क्या नंबर है? एक्स का सबसे छोटा क्या वैल्यू है जिसको माइनस करते ही मेरे पास में एक 4 के टेबल में नंबर आ जाएगा? तो क्या होगा? 1। देवांश का तुक्का काम आ गया। समझिए, समझिए बोलो। दैट्स द आंसर। आइडिया लगे क्या क्वेश्चन से? अब हम 2 क्वेश्चन और कराने हैं बस। टोटल 10-12 क्वेश्चन करा था, काउंट करके देख लो, अगर 10-12 क्वेश्चन हो गया तो होमवर्क, sorry, question. So, so the question is, find the congruence class of 3 mod 7. हम सुन लिया जागृत लेकिन इग्नोर बाहर तक। Find the congruence class of 3 mod 7. अब सुना इसका मतलब क्या है? बहुत इजी है चीज। ऐसा सेट ऑफ नंबर्स चाहिए जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। I'm repeating once again, ऐसा सेट ऑफ नंबर्स चाहिए जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। Let the value be x. Therefore x होगा 7 के टेबल में आने वाला नंबर जो कि 3, 7 के टेबल में आने वाला नंबर प्लस 3। 3 रिमाइंडर चाहिए, मतलब क्या? 7 के टेबल में आने वाला नंबर प्लस 3। Therefore x belongs to, एक क्वेश्चन किया था अभी अभी ताजा ताजा, m का वैल्यू नेगेटिव डालता है, सब कुछ डालता है, राइट? तो डॉट 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 से शुरू करेंगे। m का वैल्यू -2 डाला, कितना है वैल्यू? कोइंसिडेंटली सेम आ गया, उस चीज की तरफ से आंसर कोइंसिडेंटली सेम आ गया। ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस क्लास। कॉन्ग्रुएंस क्लास को लिखता कैसे, ये देखो। t को रखेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, 7 को रखेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिख देगा। चलो एक्स हटा दें से, 3 को स्क्वायर ब्रैकेट में रखूं और 7 नीचे रखूं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 3 mod 7। ठीक है, इजी था। लास्ट क्वेश्चन तुम लोग बोलेगा सर नहीं कराने से भी चलता, लेकिन हम करा देंगे। डन। अच्छा, आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा स्क्रीन पर, देखो। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, find the multiplication modulo 7 when a is equal to, when a is equal to 12 and b is equal to 6। इसका मतलब क्या पता है? स्टेटमेंट कितना अच्छा लगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, है ना, 7 when a is equal to this and वो ab mod 7 क्या होता है? चलो बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है? a इंटू बी कितना है? a कितना है? 12, b कितना है? यानी 12 इंटू 6 mod 7 निकालना है बस। यानी 72 mod 7 डायरेक्टली लिख लो, कितना आता है आंसर? 2। तो एडिशन है तो बीच में प्लस प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है बीच में इनटू आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन है बीच में माइनस आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है तुम लोग का मॉड्यूलो अरिथमेटिक। डन। होमवर्क, all the remaining questions of the first exercise, all the remaining questions of the first exercise। नेक्स्ट क्लास नहीं देना होमवर्क, तुम लोग का अच्छा किस्मत है। होमवर्क मेरे को चाहिए ट्यूसडे को, तुम्हारा मंडे। हाँ